गुड मॉर्निंग। देखिए, हम लोग एलेलिक इंटरैक्शन में एक एग्जाम्पल मल्टीपल एलील्स को देखेंगे। एलेलिक इंटरैक्शन क्या होता है या इंट्राजेनिक इंटरैक्शन क्या होता है, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज हम मल्टीपल एलील्स जो कि इंट्राजेनिक या एलेलिक इंटरैक्शन का ये एग्जाम्पल है, इसमें ये देखें कि मल्टीपल एलील दिया हुआ है ना, अर्थात दो से अधिक मोर देन 2 एलील्स। ये देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, 2 से अधिक या मोर देन 2 एलील्स। मोर देन 2 एलील्स जब किसी एक कैरेक्टर्स के एक्सप्रेशन के लिए जिम्मेदार होते हैं तो उसको मल्टीपल एलीलिज्म कहा जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मोर देन 2 एलील्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर 1 character for responsible expression of single character is called multiple एलेलिज्म। ये मल्टीपल एलेलिज्म, और ये सिंगल कैरेक्टर क्या है, और ये कैरेक्टर क्या है, ब्लड ग्रुप ABO है। ब्लड ग्रुप ABO ये सिंगल कैरेक्टर है। अब यहाँ पर ये देखना है, अर्थात ब्लड ग्रुप ABO ये जो ब्लड ग्रुप बन रहा है, 2 से अधिक एलील्स इसमें इन्वॉल्व हैं इस ब्लड ग्रुप के फॉर्मेशन के लिए। ठीक, तो डिफिनेशन आपको क्लियर हो गई होगी। अभी तक हम लोगों ने क्या देखा था कि एक जीन के 2 एलील्स इंटरएक्शन के द्वारा किसी कैरेक्टर्स के एक्सप्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, उसको हम इंट्राजेनिक इंटरैक्शन कह रहे हैं। अब यहाँ पर ये भी इंट्राजेनिक है, लेकिन 2 से अधिक एलील्स यहाँ पर इन्वॉल्व हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, ब्लड ग्रुप A, ब्लड ग्रुप B और ब्लड ग्रुप O, इन्हीं को हम देखें। ठीक है, तो ब्लड ग्रुप के लिए जो जीन है उसके एलील्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं IA या इसके क्या जीन होते हैं, IAIO। ये देखिए, 2 से ज़्यादा एलील्स हो सकते हैं। इसी तरह से ब्लड ग्रुप B के एक्सप्रेशन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल जीन है और उसके एलील्स हैं IB या IBIO, ये एलील्स होंगे। और ब्लड ग्रुप O के लिए केवल यहाँ पर 2 एलील हैं, ये देखिए IO। ठीक है, अब हमको ये देखना है कि इनकी
हेरिडिटी कैसे हो रही है, कैसे ये पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग में पहुंच रहे हैं, और ऑफ स्प्रिंग में पहुंचते हैं तो वहाँ पर किस ब्लड ग्रुप की संतानें पैदा होंगी, इनको हमें देखना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये देखें, देखिए ध्यान में रखिएगा, ये जीन का ये कॉम्बिनेशन या ये एलील्स आपको बिल्कुल ध्यान में होने चाहिए। एक चीज़ यहाँ पर और आपको मैं बताऊँ कि जो ब्लड ग्रुप ए का जीन होता है वो ब्लड ग्रुप बी के जीन पर कभी भी डोमिनेंट नहीं होता है, या ब्लड ग्रुप बी का जीन ब्लड ग्रुप ए के जीन पर कभी भी डोमिनेंट नहीं होता है, ध्यान में रखिएगा। लेकिन ब्लड ग्रुप ए का जीन ब्लड ग्रुप ओ के जीन पर डोमिनेंट होता है, ब्लड ग्रुप बी का जीन ब्लड ग्रुप ओ पर डोमिनेंट होता है, जो कि ये पता चल रहा है कि अगर ब्लड ग्रुप ए का एक एलील तथा एक एलील ब्लड ग्रुप ओ का है तो यहाँ पर ब्लड ग्रुप कौन सा बनेगा, ए बनेगा, और यहाँ पर ब्लड ग्रुप बी बनेगा। तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। चलिए अब हम देखते हैं कि ये कैसे संतानों में इसकी हेरिडिटी होती है, ठीक है। चलिए देखें, एक मिनट, इंक ज़्यादा लग गई है। चलें, यहाँ पे देखें, एक एग्जाम्पल को लेकर के हम लोग देख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिए, अगर पिता फादर का जो ब्लड ग्रुप है वो ए है और मदर का ब्लड ग्रुप बी है, तो फिर इनके संतानों में किस प्रकार के ब्लड ग्रुप होंगे, ठीक है। तो अब इसको हम देख लेते हैं, इसको हम चेकर बोर्ड के माध्यम से देखेंगे। अब हमको ये पता है कि ब्लड ग्रुप ए के लिए जो जीन होता है वो क्या होगा, या तो IA हो सकता है या IA होता है। इसी तरह से ब्लड ग्रुप बी के लिए IB या IBI वो हो सकता है। ये यहाँ पर करेक्टर्स ब्लड ग्रुप बी और ब्लड ग्रुप ए के लिए होंगे, जो कि ये जीन होगा। इसी फॉर्म में जीन के एलील्स होंगे, ये जीन के एलील्स हैं। अब हमको यहाँ पर देखना है कि अगर हम ये मान लें, फर्स्ट केस में देख लें, अगर हम ये मान लें, ध्यान दीजिएगा कि पिता का ब्लड ग्रुप ए है, तो इसमें जो जीन का एलील है इस रूप में है। ये देखिए, जो जीन का एलील है ये किस रूप में है, IA। एक बार हम इसके फॉर्म को ले लेते हैं, IA
आई ए ले रहे हैं, ठीक। और माँ का जो ब्लड ग्रुप है बी, इसके हम जीन के एलील को ये ले लें, तो यहाँ पे हो जाएगा ये माता आई बी, तो इसका और इसका क्रॉस कराएंगे तो हो जाएगा आई बी हो जाएगा, इसका इससे क्रॉस होगा आई बी हो जाएगा, फिर इसका इससे क्रॉस कराएंगे तो आई ए और आई बी हो जाएगा, फिर यहाँ पर आई बी हो जाएगा। देखिए इस प्रकार से हमें जो 4 संतानें मिल रही हैं, तो हमको ये देखना है कि इसमें किस प्रकार का ब्लड ग्रुप बनेगा। तो देखिए आई ए आई बी ये दोनों एक दूसरे के साथ हैं। मैंने आपको बताया कि ये एक दूसरे के लिए डोमिनेंट नहीं होते हैं। जब भी ये एक दूसरे के साथ होंगे तो ये को डोमिनेंट के रूप में आएंगे और दोनों का लक्षण प्रकट होगा। इस प्रकार से ये दोनों साथ साथ होंगे, अर्थात ब्लड ग्रुप जो बनेगा ए बी ब्लड ग्रुप बनेगा। क्लियर हो गया? देख लीजिए यहाँ पे ए बी ब्लड ग्रुप की संतानें यहाँ पे बनेगी। सपोज करिए कि पिता का ब्लड ग्रुप ब्लड ग्रुप ए है और उसमें एलील यही हम रखते हैं। दूसरी केस क्या हो सकती है, ये देखें आई ए और माँ के एलील को हम बदल दे रहे हैं आई बी और यहाँ पर आई ओ हो जाता है। ये भी तो संभावना है, ये भी तो हो सकता है। तो इस संभावना को हम लेकर के देखें। इसको तो हमने देख लिया। अगर माँ का ब्लड ग्रुप बी के एलील्स इस फॉर्म में होंगे तब फिर कैसी कंडीशन होगी। तो यहाँ पर देखिए आई ए आई बी, तो यहाँ पर ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। यहाँ भी ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। ए के साथ यहाँ पर क्या आ रहा है, ओ आ रहा है। यहाँ पर ए के साथ क्या आ रहा है, ओ आ रहा है। तो देखिए ए के साथ ओ अगर होगा तो ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए बनेगा। अर्थात यहाँ पर जो संतानें मिल रही हैं वो ए बी और ए ब्लड ग्रुप की संतानें बनेंगी जब इस फॉर्म में एलील होगा तो। और जरा देखिए एक तीसरी भी संभावना बन सकती है। क्या बन सकती है, एक तीसरी संभावना यहाँ पर यह बन सकती है। अब जरा देखिए पिता के जो जीन है उसके हम एलील को इस रूप में ले लें, आई ए आई ओ ले लें। अब इस एलील को ले रहे हैं तो इन दोनों से हम बारी बारी क्रॉस करा दें। यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई बी और आई बी। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बी। यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी ओ। यहाँ पे क्या होगा, ए बी और यहाँ हो जाएगा बी ओ। अर्थात ए बी ब्लड ग्रुप बन गया और बी के साथ यहाँ पर ओ है तो बी ओ पर डोमिनेंट होता है, इसलिए ब्लड ग्रुप कौन सा बनेगा, बी बनेगा। एक ये बात हो सकती है। एक ये हो सकता है कि पिता का जीन ये हो और माँ का जीन ये हो। यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई ए आई ओ आई बी आई ओ। तो ऐसी स्थिति में क्या हो सकता है, ए बी बी ओ ए ओ और यहाँ पर ओ ओ। ये देखिए अर्थात यहाँ पर ए बी ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ए ब्लड ग्रुप और जब दोनों एलील्स आई ओ वाले होंगे तब यहाँ पर ब्लड ग्रुप ओ बनेगा। तो अर्थात हम ये देख रहे हैं कि अगर माता पिता का ब्लड ग्रुप ए और बी हो तो इस प्रकार से उनकी जो संतानें हैं उनमें जो ब्लड ग्रुप की संभावना होगी तो चारों प्रकार के ब्लड ग्रुप की संभावना होगी। यहाँ पे देखिए ए बी मिल गया, यहाँ पर ए बी ए मिल गया, यहाँ ए पी बी मिल गया और यहाँ पर अगर हम देखें
तो सभी प्रकार के ब्लड ग्रुप यहाँ पर मिल रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आपका आंसर होगा कि अगर माता और पिता का ब्लड ग्रुप ए और बी है तो उनकी संतानों में किस प्रकार का ब्लड ग्रुप पाया जाएगा, तो आप कहेंगे कि सभी प्रकार की संतानों ब्लड ग्रुप की संतानें हो सकती हैं। वो डिपेंड किस पे करेगा, एलील्स पर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। इसी तरह से अगर हम ये कह दें, देखिए एक केवल और हम ले लेंगे आपके समझने के लिए एग्जाम्पल। यहाँ पे देखिए एक एग्जाम्पल और ले रहे हैं। जैसे फादर का ब्लड ग्रुप ओ है और मदर का ब्लड ग्रुप ए है, तब हम देखें किस प्रकार की संतानें वहाँ पर उत्पन्न होती हैं। तो ये देख लें, फादर का ब्लड ग्रुप ओ, तो इसके लिए एक ही प्रकार के एलील्स होंगे, आई ओ होंगे, और मदर का ए है तो आई ए या क्या हो सकता है, आई ओ हो सकता है, ये हो सकता है। अब मतलब यहाँ पर इसके साथ ये भी संभावना ले लें, इसके साथ ये भी संभावना को ले, तब देखें हमें किस प्रकार की संतान मिलती है। तो देखिए हम पहले इसको ले रहे हैं, इसका क्रॉस इससे कराएं, तो पिता का ब्लड ग्रुप ओ हमेशा आई ओ रहेगा, और माँ का ब्लड ग्रुप यहाँ पर आई ए इस तरह से ले लें। यहाँ ए के साथ ओ आ गया, ए के साथ ओ आया, ए के साथ ओ आया, यहाँ भी ए के साथ ओ आया। तो ऐसी स्थिति में हम ये देख रहे हैं ए ओ पर डोमिनेट होगा, सभी संतानें किस ब्लड ग्रुप की बनेंगी, ए ब्लड ग्रुप की संतान बनेगी। और हम दूसरी संभावना ले लें कि ये देखें, ये पिता का जीन वही है आई ओ, और माँ का हम अब ये ले लें जीन आई ओ, इस तरह से कर लें। तो अब यहाँ पे हम देखें ए के साथ ओ है, ए के साथ ओ है, यहाँ पर ओ है, यहाँ पर भी ओ है। तो ऐसी स्थिति में देखिए ब्लड ग्रुप ए की 2 संतानें, ब्लड ग्रुप ओ की 2 संतानें, अर्थात किस प्रकार की ब्लड ग्रुप की संतानें होंगी, ए और ओ ब्लड ग्रुप की संतानें यहाँ पर मिलेंगी। और इसके अलावा अगर आपसे ये कहा जाए कि पिता का ब्लड ग्रुप ओ है, माँ का ब्लड ग्रुप ए है, तो किस ब्लड ग्रुप की संतानें हमें नहीं प्राप्त होंगी, तो किस ब्लड ग्रुप की संतानें नहीं प्राप्त होंगी, ए बी और बी ब्लड ग्रुप की संतानें हमें प्राप्त नहीं होंगी। इस तरह से भी आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप इस कंडीशन को बड़े ध्यान से देखिएगा और उससे रिलेटेड क्वेश्चन करिएगा, यहाँ पर गलतियाँ नहीं होनी चाहिए। ये आपसे अदर एग्ज़ाम में भी इस तरह से पूछे जाते हैं, बोर्ड के एग्ज़ाम के अलावा। इसी तरह से किसी का भी ब्लड ग्रुप दे दिया जाए तो आप उसका आंसर निकाल सकेंगे। तो फाइनली हम लोगों ने क्या देखा, अगर हम सब अलग अलग कर दें तो ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी और ब्लड ग्रुप ओ, इनके लिए जो जीन है
इनका एलिल्स क्या होगा, आई ए या आई ओ होगा, आई बी या आई ओ होगा। इसके लिए केवल एक होगा, आई बी होगा, और इसके लिए भी एक होगा, आई ओ और आई ओ होगा। इस प्रकार से ब्लड ग्रुप के लिए कुल कितने एलिल्स की संख्या हो जाएगी, 1 2 3 4 5 6। तो मनुष्य में मल्टीपल एलिलिज्म या ब्लड ग्रुप के लिए कितने एलिल्स होते हैं, तो हम ये बता देंगे 6 एलिल्स, 6 प्रकार के एलिल्स यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये आप कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर ये मल्टीपल एलिल की बात खत्म हो गई। अब हम लोग बात करेंगे इंटर एलिलिक जीन एक्शन, ठीक है, या नॉन एलिलिक जीन एक्शन। ठीक है, ओके, थैंक यू।